एक मिनट, ये कहाँ गया? देखो स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता ही दिया था आपको, और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर के बारे में भी। अब देखो ध्यान देना, अगर हम एसपी की बात करें तो ऐसी स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको कल बताई। जब हम sp2 की बात करते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर। इसमें अगर एक एलपी आता है, एक लोन पेयर आता है, लोन पेयर, तो हम उसे यहां रख देते हैं और वी शेप हो इसकी, वी शेप, ठीक है। इसकी है ट्राइएंगुलर, ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल बोल दो, और ये वी शेप है। जब बात करते हैं sp3 की, ध्यान देना, तो sp3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसमें होता है अगर एक लोन पेयर आए तो लोन पेयर ऊपर आ जाता है और ये ऐसी हो गई, नाम है पिरामिड। और जब इसमें दो लोन पेयर आए तो वो इस तरह से आता है और इसका नाम है बैंड, मुड़ा हुआ, बैंड मुड़ा हुआ। ये हमने डिस्कस किए थे। दो लोन पेयर आए तो ये दो लोन पेयर, इनको ऐसे इस तरह से भी लोब्स में बंद कर देते हैं, यूं, वो आपकी इच्छा है ऐसे। तो ये है इनकी स्ट्रक्चर्स के नाम, और इनके बारे में हमने इजीली देख सकते हैं, रिपीट भी किया था। अब प्रश्न आता है कि sp3d जो है, sp3d जो है उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगी, एक बार आप इसे नोट कर लो। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये मैं रफ कर देता हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं sp3d की। स्ट्रक्चर होती है ऐसी, इसका नाम है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, बाई त्रिभुजीय द्विपिरामिड भी बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा ये। तो ये एक मिनट सेट कर लेने दो इसको। ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिड। इसमें आती है कि इसमें कितने लोन पेयर आ सकते हैं, इसमें कितने लोन पेयर आ सकते हैं। अगर एक लोन पेयर आता है, ध्यान देना, तो एक लोन पेयर जब आता है तो वो इस तरफ आता है, देखो इस तरफ। ये तो होते हैं एक्सियल और ये होते हैं इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है ऐसा, देखो ये है, यहां लोन पेयर आ गया, देखो। अब लोन पेयर वाली जो सरफेस है ना उसको हमने छुपा लिया, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल, डिसऑर्डर टेट्राहेड्रल, डिस ऑर्डर टेट्राहेड्रल। लेकिन अब एक बात बताओ, ये दिख रहा है कैसे आपको, ऐसे तो दिख रहा है, और ये है ऐसे और ये है। ये एक तरह से बच्चों का जो झूला है वो गया ना यहाँ पे ऊपर नीचे होने का, इसलिए इसका दूसरा नाम है शीशा, सी शॉ, सीसो शेप है, इसका दूसरा नाम है शीशो शेप, मतलब ऐसे लिखते हैं इसको, सी शो। अब एक लोन पेयर हो गया, अगर इसमें दो लोन पेयर आए तो क्या करेंगे, तो दो लोन पेयर अगर आते हैं तो वो ऐसे आएंगे, एक इधर और एक इधर। तो इस वाले लोन पेयर को छुपा लो, क्या ये टी बन गया, क्या टी, तो ये हो गया टी शेप, इसकी हो गई टी शेप, ये एक टी बन गया और उसकी हो गई टी शेप। अगर इसमें तीन लोन पेयर आ जाए तो तीनों लोन पेयर रख देंगे हम यहां पे,
एक इधर, एक इधर और एक इधर। तो लोन पेयर वाली सरफेस को छुपा लो तो ये सीधी लाइन है, इसका मतलब ये हो गया लीनियर, ये हो गया हमारे पास लीनियर। तो ये हो गई sp3d की स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें टेट्राहेड्रल तो हमने पढ़ चुके हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिड में सीसो शेप है, टी शेप है, दो लोन पेयर आते हैं तो, और अगर तीन लोन पेयर आते हैं तो लीनियर शेप हो जाती है। देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने PCl5, ध्यान देना, PCl5 का जब हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो निकलेगा sp3d, sp3d मतलब ये बनेगा, हर बार यही बनाना आपको। अब देखो P सेंट्रल एटम है तो P यहां आएगा, देखो ध्यान देना P, और Cl5 है तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया PCl5। PCl5 की स्ट्रक्चर ये हो गई। अब आता है मान लो Cl या Cl, मान लो SF4, ये आ गया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन यही है, निकाल लेना हाइब्रिडाइजेशन sp3d, वापस वही बनाओगे S बीच में, आप तो ऐसे बनाओगे S बीच में, F लगाओ, 1 2 3 और 4, चार ही तो देखो, पिछली बार 5 थे तो 5 जोड़ दिए मैंने, अब 4 ही है तो 4 जोड़ दिए, एक खाली रह गया ना, जो खाली रह गया उस पर क्या आएगा, लोन पेयर। शेप हो गई ये शीशा। अगर मान लो ये आ जाए ClF3, ध्यान देना ClF3 में sp3d सेम है, मतलब यहां पे क्या रखोगे Cl, अब Cl आ गया, F कितने 3 ही है तो 3 लगाया, दो जगह खाली रह गई ना, उन दोनों खाली जगह पर क्या आएगा, लोन पेयर, मतलब इसकी हो गई टी शेप। अब मान लो ये आ जाए HCF2, इस पर भी sp3d है, निकाले ना तो यहां 2 ही है, इसका मतलब देखो Hc रखे 2 रखे, एक F यहां पे एक F यहां पे, तो 3 लोन पेयर आ गए देखो, तो इस पर भी क्या हो गया, लीनियर शेप। तो आप पहला एग्जांपल ये रहा जिसकी स्ट्रक्चर ये रही, दूसरा एग्जांपल ये रहा जिसकी स्ट्रक्चर ये रही, तीसरा एग्जांपल ये रहा जिसकी स्ट्रक्चर ये रही, और चौथा एग्जांपल ये रहा जिसकी स्ट्रक्चर ये रही। ये चारों एग्जांपल जिनकी स्ट्रक्चर मैंने बारी बारी से बता दी, काफी इंपोर्टेंट है, आप इसे नोट करो। तो इस तरह से हम इजीली हर तरह की स्ट्रक्चर्स को निकाल सकते हैं। मतलब समझना क्या है आपको, समझना यह है कि जैसे मान लो आपके पास आ गया IF3 आ गया, sp3d निकाल लिया आपने, मान लो निकाल लिया, sp3d आते ही आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर बनाओगे आप, जो ये स्ट्रक्चर बना लिए, I बीच में, F जोड़ो 1 2 3 ऐसे जोड़ दिया, कितने खाली रह गए, 2 खाली रह गए ना, जितने खाली रह गए वो हमारे लोन पेयर हैं, तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं, 2। अब आपको पता है लोन पेयर जब 2 होते हैं तो कहां आते हैं, यही तो आते हैं, मैंने दिखाया भी, देखो ये बस यहाँ F लगा दो, हो गया, टी शेप हो गई, बस हो गया। तो ये काफी सिंपल सा है, आप आराम से इसे कर सकते हो। अब नेक्स्ट है sp3d2। sp3d2 की स्ट्रक्चर होती है ऐसी ऑक्टाहेड्रल, ये तो बीच में बोला सेंट्रल एटम, अष्टफलक बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल। इसमें अगर एक लोन पेयर आए तो लोन पेयर को हम ऊपर रख देते हैं, ये रहा बीच में, यहां लोन पेयर रख दिए, लोन पेयर वाली जगह छुपा लो, क्या हो गया, पिरामिड है तो स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। और अगर इसमें 2 लोन पेयर आए तो दोनों लोन पेयर को ऊपर नीचे रख देंगे ऐसे, तो ये दोनों लोन पेयर छुपा लो, क्या हो गया, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। चलो ठीक है,
मतलब वर्ग समतलीय और ये वर्ग पिरामिड और ये अष्टफलक। अब मान लो एग्जांपल आ गया जैसे SF6 आ गया, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, वही sp3d2। ध्यान देना sp3d2 है तो मतलब s है तो s बनाओगे, सेम ये बनाओगे, बीच में s, सब तरफ f f f f f f, 6 हो गए ना। फिर मान लो एक एग्जांपल आ गया ClF5, ये आ गया, इसमें भी क्या आएगा sp3d आएगा, d2 बनाओगे, ध्यान देना बीच में Cl, F जोड़ो, 1 2 3 4 5 ये एक खाली रह गया तो लोन पेयर आ गया, लोन पेयर। इसको आप ऐसे ही बना सकते हो, Cl लोन पेयर, F F F F F, नाम क्या होगा इसका, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड। इसी तरह से मान लो एक एग्जांपल और आ गया, जैसे मैं लिख देता हूं XeF4, सेम ये हाइब्रिडाइजेशन, अब 4 ही है, इसका मतलब यहां क्या लिख दोगे Xe और F4, एक F 2 F 3 F और 4 F, देखो सेम है। मतलब लोन पेयर निकालने आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। यहां पर लोन पेयर एक है, देखो एक तो है, लोन पेयर एक है और इनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। कितने हैं 1 2 3 4 5, बॉन्ड पेयर है 5, लोन पेयर यहां एक है, बॉन्ड पेयर 5 है। यहां पे बॉन्ड पेयर, लोन पेयर तो है 0 और बॉन्ड पेयर है 6। यहां पर लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर है 2 और बॉन्ड पेयर है 4। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करे, लोन पेयर होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक बार आप इसे नोट कर लो, लोन पेयर 5 है नीचे वाले में, बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर 1 है, तो इस तरह से आप इसे नोट कर सकते हो। नोट करो इसे, मैं एक मिनट इसको सेट कर लेता हूं। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो ये हो गया sp3d2 के बारे में। लास्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3d3। sp3d3 स्ट्रक्चर ये देखो, ये बीच में ये सेंट्रल एटम ये हो गई, इसका नाम है पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिड। अगर इसमें एक लोन पेयर आए तो लोन पेयर आता है ऊपर या नीचे कहीं भी, तो वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं मानी जाती, इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल शेप में लिख देते हैं। याद रखना इसको हम लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में। देखो कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 6 तो ये रहे 1 2 3 4 5 6, एक आ गया लोन पेयर, ये रहा, यहां लगा दो या यहां लगा दो, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक तो है लेकिन विकृत है, क्या बोलेंगे, विकृत अष्टफलक, विकृत अष्टफलक, जिसको हम डिसऑर्डर भी बोल दो, डिसऑर्डर अष्टफलक, ऑक्टाहेड्रल मतलब। एग्जांपल IF7, नोट करना, देखो हाइब्रिडाइजेशन यही आएगा, बनाओ पहले I, यही तो है F F F F F F F, मतलब 7 के 7 जुड़ गए, नाम ये रहा। लेकिन प्रश्न आ गया XeF6, हाइब्रिडाइजेशन ये आएगा, लेकिन यहां ध्यान देना, देखो 6 है यहाँ पे, अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो 7 होनी चाहिए, तो एक खाली रह गया ना, 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6, एक खाली रह गया, खाली रह गया इसका मतलब लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब ऐसी बनानी है स्ट्रक्चर, तो ऐसे बनाएंगे, बीच में Xe, F F F F F F और यहां पे लोन पेयर। तो यहां लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर यहां 6 है, यहां लोन पेयर 1 भी नहीं है और बॉन्ड पेयर है यहां पे, लोन पेयर तो 1 नहीं है, बॉन्ड पेयर यहां पे 7 है। तो दोनों एग्जांपल इसके हो गए, नोट करो इसे। इसको कई बार ऐसे बनाए जाते हैं शॉर्ट में, Xe F F F F F F, ये हो गया, और यहां लगा देगा वो लोन पेयर यहां पे, और उसको ऐसे गुब्बारे बंद कर देगा।
कई बुक में ऐसे भी मिलता है तो कंफ्यूज होता ना उस चीज से, ये दोनों एक ही बात है। नोट करो इसे, डिसऑर्डर ऑक्टाहेड्रल हो। तो ये हमारा हो गया है sp3d3 के बारे में भी। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें बताई मैंने आपको, एक बार रिपीट कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है जो हमारे 11th-12th कंपटीशन में बहुत काम आती है। तो अब हम कोई भी एग्जांपल अगर लेते हैं तो इजीली हम सभी तरह के स्ट्रक्चर्स को बना लेंगे। जैसे अब कोई भी एग्जांपल आ गया, जैसे अपने पास आ गया XeF2 आ गया जो मैंने बता रखा है, अपने पास आ गया XeF4 आ गया, XeF6 आ गया जो हम पढ़े हुए हैं। जितनी भी एग्जांपल है वो सब हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। I3 माइनस आ गया, इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो I2 माइनस हाइब्रिडाइजेशन sp3d, इसको लिख सकते हो ना ऐसे, sp3d मतलब ऐसे बनाओगे, बीच में I2 ऐसे लिख सकते हो ना। अब देखो यहां ध्यान दो, कितने हैं I, 2 ही है, तो 2 लगाए, इसका मतलब कितने लोन पे आ रहे हैं, 3 लोन पे आ रहे हैं। इसको आप बना सकते हो ऐसे I, ध्यान देना, एक लोन पेयर यूं, एक लोन पेयर यूं और एक लोन पेयर यूं। ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है तो ऐसे ब्रैकेट बंद करके -1, क्या हो गया, लीनियर हो गई इसकी स्ट्रक्चर हो गई लीनियर। इन सब के बारे में बना सकते हो आप। और भी एग्जांपल है, जैसे मान लो ClF3, PCl6 माइनस, इन सब की स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। XeOF2, इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, इन सब के स्ट्रक्चर हम इजीली बना सकते हैं। XeO2F2, ये सब 12th की कंपटीशन के स्ट्रक्चर्स हैं जो आप सारी आसानी से बना सकते हो। नोट कर लेना इनको और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना इसको।